आप सोच रहे होंगे $3 बिलियन ये किस तरह का हेस्ट हो सकता है जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दे। ये एक ऐसा साइबर क्राइम की कहानी है जो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को डेंजर में डाल रहा था। 2016 में एक हाईली स्किल्ड हैकिंग ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक हेस्ट किया और दुनिया के टॉप बैंक्स को टारगेट करके $3 बिलियन चुरा लिए। ये कहानी एक ऐसे क्रिमिनल्स की है जो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स तक को इरेज करने में एक्सपर्ट हैं। इस हेस्ट ने दुनिया को ये दिखाया कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी वैल्यूएबल है। आज के टाइम में अगर आपको लगता है कि बैंक्स के सिस्टम सिक्योर हैं तो थिंक अगेन। ये है लेजरस ग्रुप की कहानी जिन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को हैक किया और $3 बिलियन के फ्रॉड स्टील किए। जानते हैं $3 बिलियन हेस्ट का राज। बने रहें इस वीडियो के साथ। हैकर ग्रुप एक मास्टर प्लान बनाता है जो द मास्टर ऑफ साइबर वेयरफेयर के नाम से था। ग्रुप जो कि नॉर्थ कोरिया ओरिजिन से था इंटेंटली साइबर एस्पियोनेज के लिए जाना जाता था, लेकिन 2010 के आसपास उन्होंने अपनी फोकस को बैंकिंग सिस्टम पर शिफ्ट किया। उनका पर्पस क्लियर था, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हैक करना और मेजर अमाउंट्स को स्टील करना। उनका लीडर नीरो जो अपने इंटेलिजेंस और प्लानिंग के लिए मशहूर था। इस ऑपरेशन को प्लान किया लेजरस का टारगेट नंबर 1 था स्विफ्ट सिस्टम जो इंटर बैंकिंग ट्रांसफर के लिए यूज होता है। द प्लान अनफोल्ड्स टारगेटिंग बैंक्स वर्ल्ड वाइड। लेजरस ग्रुप्स की स्ट्रेटजी सिंपल थी, नो इमीडिएट एविडेंस नो ट्रेस। पहले उन्होंने टारगेटेड बैंक्स की सिक्योरिटी वैल्यूएबल को आइडेंटिफाई किया, फिर मालवेयर को बैकडोर एक्सेस देने के लिए यूज किया। इनका मेन वेपन था कि एक क्राफ्टेड मालवेयर जो फास्ट कैश के नाम से जाना जाता था। यह मालवेयर एक बार सिस्टम में एंटर होने पर बैंक के एटीएम नेटवर्क्स को टारगेट करता था और ऑथराइज्ड विथड्रॉल्स को एग्जीक्यूट करता था। उन्होंने पहले बांग्लादेश बैंक को टारगेट किया था जहां से $81 मिलियन चुराए गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। द आर्ट ऑफ हैकिंग बैंक्स मालवेयर क्रिएशन का उन्होंने प्लान बनाया। फास्ट क्रैश एक स्टेट ऑफ द आर्ट मालवेयर था जो बैंक्स के एटीएम से डायरेक्टली लिंक्ड था। ये मालवेयर बैंक एम्प्लॉयज को कॉम्प्रोमाइज करके उनके क्रेडेंशियल स्टील कर लेता था। उसके बाद हैकर्स को अपने टारगेटेड ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करने का फुल कंट्रोल मिल जाता था। हैकर्स ने इस मालवेयर को ग्लोबल नेटवर्क में प्रोग्रेड किया। बैंक्स को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जबकि बिहाइंड द स्कैन हैकर फंड्स को डार्क वेब अकाउंट्स और ऑफशोर्स होने में ट्रांसफर कर रहे थे। इस मालवेयर को कंटिन्यूस अपडेट मिलते रहे जिससे सिक्योरिटी मेजर्स फेल हो जाते। ये एक कंस्टेंट बैटल थी बिटवीन हैकर्स एंड बैंक सिक्योरिटी टीम्स। बैंकिंग थ्रू बैंक सिक्योरिटी सिस्टम लेजर ग्रुप को हर बैंक के सिस्टम अथॉरिटीज को स्टडी करना था ताकि वो स्पेसिफिक वैल्यूएबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकें। जैसे ही स्विफ्ट नेटवर्क को हैक करने की प्लानिंग फाइनल हुई, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर का यूज करके अपने स्टोलन फंड्स को लॉन्डर करना शुरू कर दिया। इस हेस्ट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये था कि लेजर्स ग्रुप ने नो फिजिकल प्रेजेंस का प्लान किया। ये सारा काम डिजिटली हो रहा था जहां तक ट्रेस करना इम्पॉसिबल था। द अटैक ऑन फेडरल बैंक्स, उन्होंने फेडरल बैंक पे अटैक किया। 2016 में लेजर्स ग्रुप ने अपना बिगेस्ट अटैक लॉन्च किया फेडरल रिजर्व सिस्टम को टारगेट करते हुए। ये अटैक वर्ल्ड की टॉप फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। उन्होंने सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क में अपने मालवेयर को इम्प्लांट किया और किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने $3 बिलियन का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया। यह ट्रांसफर था बैंक अकाउंट से डायरेक्टली और इंस्टेंटली क्रिप्टो करेंसी और ऑफ शेयर हेवंस में मूव करने के लिए। बैंक एम्प्लॉयज रिएक्शन, बैंक एम्प्लॉयज को इंटेंटली ये लग रहा था कि ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाई वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी अलर्ट के, उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैकर्स ने सोफिस्टिकेटेड इनक्रप्शन और मल्टी लेयर डिजिटल डिफेंसेस का यूज किया।
जो अथॉरिटीज़ के लिए एक नया चैलेंज बन गया। उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर लिया और इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट किया। ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली टाइम था। द ग्लोबल मनहंट ट्रैकिंग द डिजिटल फुटप्रिंट्स। जब फाइनली इस अटैक का पता चला तो FBI, इंटरपोल और साइबर सिक्योरिटी टीम्स ने लेजर ग्रुप को ट्रैक करना स्टार्ट किया, लेकिन हैकर्स की मल्टी लेयर्ड इनकरप्शन और डार्क वेब कम्युनिकेशन की वजह से उनका ट्रेस मिलना इम्पॉसिबल हो गया था। अथॉरिटीज को इंटेल लीड्स थी, लेकिन लेजर्स का हैकर्स हर स्टेप पर अपना डिजिटल ट्रेल को इरेज कर रहा था। उन्होंने VPNs और एनोनिमिटी नेटवर्क्स का यूज करके अपने लोकेशन को हाइड कर लिया। उनका नेक्स्ट स्टेप था मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें उन्होंने स्टोलन फंड्स को मल्टीपल वॉलेट्स में डिवाइड करके इलीगल ट्रांजैक्शंस किए। द हंट सेपरेट्स अकाउंट्स बॉर्डर्स। जब इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची तो US, साउथ कोरिया और जापान ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को कोऑर्डिनेट किया। अथॉरिटीज को सस्पेक्ट हो गया कि लेजर ग्रुप को कनेक्शन नॉर्थ कोरिया से था, लेकिन सॉलिड प्रूफ मिलना मुश्किल हो गया। लेजर ग्रुप ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सप्लॉइट किया था, जहां मल्टीपल कंट्रीज में उनके ऑपरेटिव्स एक्टिव थे। उनके एक स्ट्रैटेजिक मूव था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्रिएट करना, ताकि उनकी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड किया जा सके। द कैट एंड माउस गेम। जब हैकर्स के मूव्स को डिटेक्ट किया गया तब उन्होंने रेड हेरिंग क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने फेक ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म किया ताकि अथॉरिटीज को मिसलीड किया जा सके। ये एक कैट एंड माउस गेम था जहां अथॉरिटीज उन्होंने ट्रैक कर रही थी और हैकर्स हर मूव पर अपने ऑपरेशंस को डेवलप कर रहे थे। अथॉरिटीज को पता चला कि लेजर ग्रुप्स के हैकर सिर्फ फाइनेंशियल थेफ्ट नहीं कर रहे थे, उनके लोग टीम ग्लोबल साइबर वेयरफेयर और इकोनॉमिक डिस्ट्रैबिलेशन था। उन्होंने मिलिट्री ग्रेड हैकिंग टूल्स का यूज करके अपने टारगेट को सिस्टमैटिकली हिट किया। द रेवलेशन ऑफ लेजर ग्रुप, द ट्रू आइडेंटिटी। जब फाइनली लेजर ग्रुप के एक्टिविटीज को FBI और इंटरपोल ने एक्सपोज किया तो दुनिया भर में शॉक वेव्स चल गई। उनका कनेक्शन नॉर्थ कोरिया के साथ क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया। लेजर्स ग्रुप का प्राइमरी मोटिव फाइनेंशियल थेफ्ट से ज्यादा साइबर वेयरफेयर था। अथॉरिटीज के रिएक्शंस के बावजूद लेजर ग्रुप का नेटवर्क इतना वेस्ट और डीप था कि उन्होंने पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें मल्टीपल लेजर्स क्रिएट की थी, हर ट्रेस को इरेज करते हुए अपने ओरिजिनल लोकेशन और आइडेंटिटी को कवर किया। लेजर ग्रुप का हैकर के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। $3 बिलियन के स्टोलन फंड्स का मेजोरिटी भी अभी क्लियर नहीं हुआ था। उन्होंने अपने लॉन्ड्रिंग फंड्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ऑफशोर अकाउंट्स और अंडरग्राउंड मार्केट्स में डिसअपीयर कर दिया। द ग्लोबल इम्पैक्ट। साइबर सिक्योरिटी स्टैंड्स। ये हेज फाइनेंशियल सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रेडफाइन कर गया। बैंक्स ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स को रिवर्स किया, लेकिन एक वार्निंग भी दी गई, डिजिटल वेयरफेयर अब हमारी रियलिटी का हिस्सा है। लेजर ग्रुप का ऑपरेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है, लेकिन उनके इंटरनेशनल नेटवर्क्स का स्कोप इतना वाइड था कि उन्हें फुली डिसमेंटल करना अब तक इम्पॉसिबल है। आज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस बात से अलर्ट हैं कि $3 बिलियन का हेज हमारे सिस्टम के वैल्यूएबल को एक्सपोज कर चुका है। ये स्टोरी सिर्फ एक हैकिंग अटैक नहीं, बल्कि एक साइबर वेयरफेयर का हिस्सा है। इस हेज ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया है, नो सिस्टम इज इनवैल्यूएबल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ।